गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी में कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में। तो व्हाट आर द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता पीरियड। हम लोग ने लास्ट क्लास में गुप्ता डायनेस्टीज के हाउ मेनी रूलर्स दे हैव रूल्ड इन दिस गुप्ता पीरियड हम लोग ने डिस्कस किया था, और आज हम लोग उसके कल्चरल अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसी गुप्ता डायनेस्टीज के एंड होने के बाद, क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, तो वी विल स्टार्ट द वर्धमान डायनेस्टी, क्योंकि वर्धमान डायनेस्टी भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये दोनों ही आज कंप्लीट करेंगे, गुप्ता डायनेस्टी एंड द वर्धमान डायनेस्टी। तो शुरू करते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल, सबसे अच्छा रोल प्ले किया था, जिसने आर्किटेक्चर्स एंड आर्ट्स म्यूजिक्स में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी, वो थे समुद्रगुप्ता और द कुमारगुप्ता। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्क में बहुत ज़्यादा फेमस थे। आर्कियोलॉजिकल वर्क भी करवाया था, और आर्ट एंड क्राफ्ट के आर्ट्स एंड म्यूजिक्स एंड फाइन आर्ट्स के साथ सारा जो अपनी टाइम पीरियड्स में, अपनी ही एरा में इन्होंने बहुत सारे काम करवाए, जिसके लिए इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। गुप्ता डायनेस्टी जो है बहुत ही आगे इमेंस इम्पॉर्टेंस है कल्चरल अचीवमेंट्स के कारण। एंड इसके जो फॉलोअर्स थे गुप्ता पीरियड्स में, रूलर्स जो भी थे, दे वे ऑल फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन्स। ये वैदिक रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे। एंड इन सभी में से समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इन दोनों ने परफॉर्म किया था अश्वमेध याजना। ये बहुत ही कम रूलर्स जो है परफॉर्म करते अश्वमेध याजना, तो इन दोनों ने परफॉर्म किया था ये वाला। दे वे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज़्म। इन्होंने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों को सपोर्ट किया है। दोनों को ही, इस रिलीजियस को बहुत ज़्यादा जो इनको अपना जिस तरह से इनका झुकाव था, इस दोनों में बहुत ज़्यादा था। द चाइनीज पिलग्रिम्स जो फाहिन थे, उन्होंने भी विजिट किया था इनके पीरियड में। दैट वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में फाहिन हु विजिटेड द चाइनीज पिलग्रिम्स जो थे वो इंडिया आए थे इनके पीरियड में। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शंस, इन्होंने जब वापस गया, जो उन्होंने अपनी अनुभव देखा और उनको समझ में आया, तो उन्होंने उसके बारे में लिखी। So it is found that the Gupta empire was excellent in administrations and crime rarely took place. तो उन्होंने क्या लिखा कि गुप्ता एम्पायर जो था वो बहुत ही एक्सलेंट था एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर, बहुत ही अच्छे से अपना वो राज्य किया प्रजा के ऊपर। प्रजा भी उनको बहुत प्यार करते थे, और उस समय क्राइम का मतलब बहुत ही रेयर हो जो कहीं पे क्राइम होता हो ऐसा। तो इस तरह से क्राइम फ्री जो था वो एरा था। टैक्स का बर्डन भी बहुत ही कम था सिटीजन्स के ऊपर। जो उनके सब्जेक्ट थे, मतलब जो सिटीजन्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करके रहते, क्योंकि टैक्स का उतना बर्डन नहीं था, बहुत ही लेस टैक्स था। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन दैट टाइम। उस एरा में, गुप्ता एरा के अंदर, संस्कृत को ऑफिशियल रखा था एज ऑफिशियल लैंग्वेज। कालिदास द कंपोजर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा था कालिदास ने, साथ साथ द ग्रेट एपिक रघुवंशम, ये दोनों, ये सारे जो स्कॉलर्स थे, साथ में इसके साथ साथ शूद्रका द राइटर एंड द राइटर ऑफ द प्लेयर्स जो शूद्रका ने लिखा था मृचक कार्तिकम। फिर उन्होंने विशाखा दत्ता, ये भी एक राइटर है जिन्होंने लिखा था मुद्रा खाशा, एंड द रिनाउड कोशकार अमर सिंह। ये सारे जो थे इनके पीरियड में थे, मतलब इनके राज्य में, इनके कोर्ट में ये सारे ज्ञानी स्कॉलर्स जो थे उस समय थे। फिर रामायण, महाभारत, मनुस्मृत वे क्रिएटेड इन देयर प्रेजेंट फ्रॉम गुप्ता। तो उसके साथ साथ रामायण, महाभारत तो ग्रेट एपिक्स है, मनुस्क्रिप्ट, ये सभी क्रिएट किया गया था इन देयर प्रेजेंट फॉर्म इन गुप्ता पीरियड्स में, वापस से प्रेजेंट अलग से। द ग्रेट मैथमेटिशियंस भी जो थे वो आर्यभट्ट, वारामिहिरा ब्रह्मगुप्ता, ये भी इन्होंने उस समय में अपना कंट्रीब्यूट किया था बहुत ज़्यादा मैथ्स के अंदर। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत कुछ डेवलपमेंट किया गया था गुप्ता पीरियड के अंदर। इवन द डेसिमल्स जो थे, मैथ्स में डेसिमल्स पॉइंट होता है, ये कहा गया इट वॉज इन्वेंटेड इन दिस गुप्ता पीरियड बाय आर्या, दैट वॉज ब्रह्मगुप्ता एंड आर्यभट्ट मैथमेटिशियंस थे। और ये चीज़ें जो थी ये इंडिया में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, बाद में वो यूरोप पहुंचा था थ्रू
द अरेबियंस, जो अरेबियंस इंडिया में एंटर हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लिए जो इंडिया में आए थे, उनके द्वारा ही ये आइडिया, ये नॉलेज जो है यूरोप तक पहुंचा था। इसके साथ साथ एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग, मेट्रोलॉजीज, जो हमें पता चलता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मेट्रोलॉजिकल साइंस, ये सभी चीज़ें जो थी इट बीन सीन इन दैट एरा, ये गुप्ता एरा में सब कुछ चीज़ें थी उस समय। ये सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? इट वॉज अगेन ऑप्टेन फ्रॉम द झांसी एंड कानपुर अजंता केव, ये सब चीज़ें उसमें एडिक्ट लिखी हुई थी। एंड द आयरन पिलर्स, ये आयरन पिलर्स है जो कहाँ पर लोकेटेड है? इट वॉज लोकेटेड मेहरुल इन दिल्ली। ये फ्रॉम 80 फीट टॉल कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा अगेन इन नालंदा नालंदा जो यूनिवर्सिटी नालंदा जगह है वहाँ पर ही, दैट वॉज अगेन 7.5 फीट टॉल कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन सुल्तानगंज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कि किस तरह से वहाँ के उस समय में लोग कितने ज़्यादा आर्ट्स में रुचि थी और कितना ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जिससे प्रूव होता है कि गुप्ता एरा जो था वो सचमुच कल्चरल्स में, कल्चरल अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा आगे था। इसके साथ साथ उसकी सोसाइटी कैसी थी गुप्ता की? गुप्ता पीरियड में जो सोसाइटी थी वापस, तो गुप्ता पीरियड में जो सोसाइटी थी उसको डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में। ये 4 पार्ट्स जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो इसे उसी पार्ट में इसको भी डिवाइड किया था। दैट सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ब्राह्मण्स का काम क्या था? सबसे पहले ऊंचाई में सबसे टॉप में हेयरची के अंदर टॉप रैंक में ब्राह्मण्स थे, इस सोसाइटी में हाईएस्ट में थे। इनका काम था स्टडिंग, टीचिंग एंड परफॉर्मिंग याजनास, की पूजा पाठ करना, जो भी नॉलेज है भगवान की, सब कुछ ये सारा काम ये करेंगे। दान पुण्य का काम ये सारे करेंगे, ब्राह्मण्स करेंगे। क्षत्रिय जो थे वॉरियर्स थे, जो नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, दुश्मनों से बचाएंगे। तो ये वॉरियर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए। वैश्यस बिजनेसमैन, इनका काम क्या था? ट्रेडिंग एंड कॉमर्स करना, ऑक्यूपेशन इनका व्यापार करना, बिजनेस को संभालना, बिजनेस करना। एंड शूद्रा जो थे ये सर्विस प्रोवाइडर थे, जो बाकी तीनों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दैट वाज जो भी साफ सफाई का काम है, जो भी समाज में, ये शूद्रा करेंगे। तो इसी तरह से दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 कास्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था। कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड में द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इन कंटेस्ट ऑफ कास्ट जो थे कि आप इस कास्ट में हो तो ब्राह्मण्स में ब्राह्मण्स वाला काम करेंगे, पढ़ेंगे, क्षत्रिय वाला काम करेंगे। ऐसा ये जो थी कास्ट की बाउंडेशन ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग, ये धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गया था, वीकेंड हो गया था धीरे धीरे। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें थी कि अगर जो जन्म लेता है, जो जिस कास्ट में जन्म लेता है, वो उसे वही कास्ट लेना पड़ेगा, वही फॉलो करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द स्किल्स एंड एक्शंस की। अगर आप भले अब बहुत ज़्यादा माहिर हो, क्षत्रिय में आपने जन्म लिया, लेकिन आपको ब्राह्मण्स वाला आता तो आप ब्राह्मण बन जाओगे, ऐसा नहीं था। दैट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, वो वैसे ही था। इस एरा में, गुप्ता एरा में सबसे अच्छी बात थी कि वुमेन्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस, वुमेन्स को अच्छा खासा पोजिशन दिया गया था सोसाइटीज़ में, समाज के अंदर। दे हैव गुड पोजिशन कंपेयर टू जो हम लोग ने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था स्थिति गुप्ता पीरियड में वुमेन्स के। इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी तो इट वॉज कंपलसरी कि वाइफ के साथ हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। एक तो होता कंपलसरी, लेकिन कंपलसरी से भी ऊपर हो गया मैंडेटरी। दैट वॉज कि अगर नहीं हो तो फिर पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, वो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो दैट बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। फिर वुमेन्स के एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वुमेन्स को एजुकेट करवाया गया, एजुकेशन दिया गया। व्हील सिस्टम जो था वो नहीं था, पर्दा सिस्टम की, पर्दा ये सारा प्रथा नहीं था कि पर्दे में रखना वुमेन्स को, दे हैव टू हाइड, छिपना है बड़ों की, इस तरह से पर्दा सिस्टम नहीं था। फिर साथ में उस समय गुप्ता पीरियड में वुमेन्स दे हैव 8 टाइप ऑफ मैरिजेस, तो 8 टाइप ऑफ मैरिजेस थी अलग अलग, तो वो वहाँ पे प्रिविलेज था उस समय। इवन जो स्वयंवर रचाया जाता था, स्वयंवर को भी उस समय प्रैक्टिस किया गया था, दैट वॉज बीन प्रिवेल्ड, उस समय ये होता था स्वयंवर। तो वो 8 टाइप की जो मैरिजेस थे उसमें से एक था स्वयंवर भी था। इसके अलावा जो और भी कास्ट थे जो प्रिवेल कर रहे थे उस समय, जैसे मुद्रा, वक्षक, शक्ति, कराना, अम्बस्था, परशवा,
उग्र, ये सारे मिक्स कास्ट थे जो गुप्ता पीरियड में पाए जाते थे। एंड दे वे एग्रेसिव ऑल्सो, विच वे एग्रेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके एग्रेसिव हो जाना। फिर खयास्था अगेन वॉज अ सेक्शन ऑफ क्लास ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये एक और थे, बट लेटर इट वॉज इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, ये अलग एक सेक्शन बना के रखा था, एक सोसाइटी अपना, लेकिन बाद में ये भी एक कास्ट के फॉर्म में, एक रूप में इन्होंने अपने आप को सामने रखा। द वुमेन्स हैव बीन आइडियोलॉजिस्टिकली डिपिक्टेड इन लिटरेचर इन गुप्ता पीरियड, तो वुमेन्स को सचमुच एक इम्पॉर्टेंस, एक पोजिशन, आइडियोलॉजी बना के रखा गया, इम्पोर्टेंस दिया, पढ़ाई में भी उनको एजुकेट करवाया गया। अब यहाँ पे कि इफ़ दैट मैरिड वुमेन्स, अगर जो उनके पास उनका खुद का पुत्र नहीं है, तो पहले मोस्टली देखा जाता था कि दैट प्रॉपर्टी जो है उनको मिलेगा ना, वाइफ को, वो किसी और को मिल जाएगा अगर हस्बैंड डाइड। तो यहाँ पे देखा गया इफ़ दे डोंट हैव एनी सन द वाइफ हैज़ द इनिशियल राइट, तो अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो उन वुमेन्स को राइट्स है कि वो अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टीज़ में उनको भी राइट्स मिलेगा, उनकी भी जो पोर्शंस है वो उनको मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी देखा गया गुप्ता पीरियड में, जो मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, तो ये अच्छी चीज़ थी गुप्ता के अंदर, गुप्ता डायनेस्टी में। अब हम लोग मूव करेंगे क्योंकि गुप्ता में ये ख़त्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली जो मैंने कहा था कि कल्चरल अचीवमेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस आता है 4 मार्क्स का, व्हाट आर द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता पीरियड। तो कल्चरल अचीवमेंट के साथ सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाएगा, तो 4 मार्क्स कैरी कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है दैट वर्धान डायनेस्टी, तो ये वर्धान डायनेस्टी दूसरा है टॉपिक, दैट वाज द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो हमें इस चैप्टर्स में करना है क्योंकि इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है वो रिमूव्ड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्धान, दैट वाज द थर्ड टॉपिक, वर्धान डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, इसको इस तरह से अभी, तो अब यहाँ पे आता है दैट द डायनेस्टी वॉज बिगेन, ये डायनेस्टी शुरुआत कब हुई थी, 6th सेंचुरी में शुरुआत हुई थी, कहाँ पर, थानेश्वर, और किसने किया था, पुष्यभूति ने किया था, पुष्यभूति डायनेस्टी, इसी तरह से उसके नाम से ही डायनेस्टी शुरुआत हुई। और ये कौन थे, ये खुद एक वॉरियर थे, वॉरशिवर, और साथ में ये किसे मानते थे, शिवा, भगवान शिव को बहुत मानते थे। इस डायनेस्टी में इन किंग के पास दे हैड 3 जो रूलर्स थे, जो उन्होंने रूल किया था वर्धान डायनेस्टी के अंदर, ये था प्रभाका वर्धना, नराज्यवर्धना एंड हर्षवर्धना। तो इस तरह से ये 3 रूलर्स थे जो उन्होंने रूल किया था। तो ये डायनेस्टी बहुत ही छोटी थी, जो 3 के बाद लास्ट हर्षवर्धना के बाद ये डायनेस्टी एंड हो जाती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाका वर्धना, जब प्रभाका वर्धना की डेथ हो जाती है तो उसका जो एल्डेस्ट सन था, उनका जो बड़ा पुत्र था राज्यवर्धना, उसे बनाया गया राजा, घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद, बहुत ही कुछ समय के बाद, दैट वाज शॉर्टली, ये जब उनको राजा घोषित कर दिया गया, उनको राजा अभिषेक कर दिया गया, नाउ ही बिकम इंगेज्ड इन बैटल, तो उन्होंने बहुत सारे युद्ध थी जो वो कर रहे थे, इंगेज्ड हो गए थे, जिसके कारण ही वॉज एसिनेटेड बाय गॉड रूलर्स, तो इनकी हत्या कर दी थी। एसिनेटेड का मतलब होता है हत्या, ठीक है ना। तो हत्या किसने की थी, गॉड रूलर्स जो थे शशांका, इन्होंने कर दिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद फिर बने कौन, इनका जो छोटा भाई था हर्षवर्धना, उसे बना दिया गया रूलर्स। तो ये जब रूलर्स बने, ही बिकम द रूलर्स, तो ये इन्होंने इनकी रूल्स जब उन्होंने शुरुआत की तो ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। लेकिन इनकी जो भी 40 ईयर्स इन्होंने रूल किया, बहुत ही अच्छे से रूल किया, और उसकी ग्लोरी जो थी सचमुच लोग याद करते, जिसके कारण ही वॉज बिन फेमस इन द हिस्ट्री। बट ही डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण पुष्यभूति डायनेस्टी का एंड हो जाता है विद द एंड ऑफ हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना की मृत्यु के बाद ये डायनेस्टी एंड हो जाती है। सिचुएशन जब ये राजा बने थे हर्षवर्धना, जब ये थ्रोन उन्होंने हासिल की थी, जब उनको राजा बनाया गया था, तो जिस तरह से उनका बड़ा भाई जिस तरह से वो युद्ध कर रहे थे, वैसे ये भी बहुत बिजी हो गए थे। लेकिन सिचुएशन इसके समय में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे, जिनका उन्होंने शशांका ने हत्या कर दिया था,
उस तरह से वो एक टेंशन तो क्रिएट था वहाँ पे पहले से ही। तो सिचुएशंस एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी जब हर्षवर्धना ने वो थ्रोन को असेंड किया था, क्योंकि शशांका जो गौर रूलर शशांका थे वो उनके बड़े भाई राज्यवर्धना को उन्होंने असनेट कर दिया, उनकी हत्या कर दी। साथ साथ उनकी छोटी जो बहन थी राजा श्री, ये अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकल के कहीं जाके छुप गई अननोन प्लेस में, ताकि वो बची रहे। तो हर्षवर्धन को उनको बहुत समय लगा इनको पता लगाने के लिए कि इनकी जो बहन है वो कहाँ पर है। तो उसके बाद कुछ समय के बाद ही जब हर्षवर्धन को पता चला कि वो कहाँ पर है, एंड ही सेफली उनको वहाँ से निकाल लाए। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी शशांका के साथ, शशांक जो रूलर थे गौर रूलर्स बंगाल के, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई कि वो अकेला नहीं करके ग्रुप बनाए, अलायंसेस बनाएंगे। तो और सारे रूलर्स मिलके उनके साथ एक साथ मिलकर युद्ध करेंगे। तो इसी तरह से ही वेंट इनटू द अलायंसेस। तो इन्होंने अलायंसेस में एंट्री किया किसके साथ, विद किंग भास्कर वर्मा ऑफ कंपूरा एंड सेंड अ लार्ज आर्मी। तो भास्कर वर्मा के साथ उन्होंने अलायंसेस के साथ हाथ मिलाया ऑफ कंपूरा, और साथ में एक अच्छा खासा बहुत बड़ी आर्मी सेना भेजा किसके अगेंस्ट में, शशांका के अगेंस्ट में साउथ में। लेकिन उसकी आर्मी जो थी वो वापस आ गई। वे आर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन अराउंड। तो इनको वापस किसने भेजा, बाय किंग पुलकेशिन सेकेंड। तो पुलकेशिन सेकेंड ने ही उनको वापस कर दिया और ये वापस आ गई सेना पूरी। सो इन इज लॉन्ग 10 years ऑफ रूल, तो हर्षवर्धना ने जितना 40 years तक रूल किया, इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी ही, वेजेस दैट कंटिन्यूस बैटल्स, बहुत सारे युद्ध किया, और उसके कारण उन्होंने अपना अंपायर को एक्सटेंड किया, बढ़ाया राज्य को। तो जो हिमालयंस, तो स्नो लेडन मतलब हो गया हिमालय से। तो इसका एम्पायर जो था नॉर्थ से शुरुआत होता, फ्रॉम सो लैडन माउंटेन इन द नॉर्थ टिल द रिवर बैंक, जो बैंक रिवर है नर्मदा का, वहाँ तक साउथ में, दैट वाज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जहाँ से शुरुआत होती है उसके साथ तो नर्मदा रिवर्स वहाँ से फ्लो करती है, तो वो हो गया साउथ पोर्शन। तो नॉर्थ से साउथ इतना बड़ा एरिया जो है उन्होंने एक्सटेंड किया। फिर गाजन इन द ईस्ट एंड तिल बलाभी इन द वेस्ट, और उसके साथ साथ कनुज को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, ऑफिस एक्सटेंडेड एम्पायर। तो कनुज जो है उनका कैपिटल बन गया, जो उनका एम्पायर एक्सटेंड हो गया नॉर्थ से साउथ एंड वेस्ट से ईस्ट तक। जब उन्होंने एक्सटेंड कर लिया, अच्छा खासा एरिया उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, फिर उन्होंने कनुज को जो है अपना कैपिटल घोषित किया। Now हर्षवर्धना हैड टेकन अप द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। जैसे बहुत सारे राजाओं को ये टाइटल जो है अपने कर्म से, अपने काम से, क्योंकि वो अच्छा काम करते तभी प्रजा खुश होती है, उसको नाम देती है। एंड गिव बाय एडोन, बहुत प्यार से। तो इसी तरह से इन्हें भी नाम दिया गया था महाराजा धीराजा के नाम से लोगों ने। एंड ही वॉज ऑल्सो द वर्शिपर ऑफ शिवा। ये वर्शिप किससे करते थे, कौन से भगवान को, शिव को, एंड गॉड, सन गॉड को। लेटर ही वॉज अगेन, तो ये शिवा भगवान को और सन इन दोनों को पूछते थे। बाद में धीरे धीरे इनका झुकाव जो है महायाना बुद्धिज्म के थ्रू भी होने लगा, और ये बुद्धिज्म को भी मानना शुरू कर दिया। सो उसके बाद जब उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया, तो वंस इन एवरी 5 years, तो 5 साल के बीच में एक बार जब वो हमेशा एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते थे, ताकि वो जो भी उनके लिए जो कर सके बुद्धिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके मानने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज करते थे सेरेमनी जहाँ पे रिवर गंगा एंड यमुना मीट करते थे, और वहाँ पे वो पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, तो इस तरह से पब्लिक के लिए जो भी ये वेलफेयर उसके लिए काम करना। तो हमेशा 5 साल में एक बार ये काम करते थे। और वो कहाँ पर, गंगा और यमुना, जहाँ पे ये दोनों रिवर मिलते हैं। फिर इसके समय में इनके राज्य में भी जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए थे इनके समय में, वो थे ह्यूस्टैंग्स जो थे चाइनीज ट्रैवलर्स। इन्होंने भी अटेंड किया था 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड। तो इस तरह से इन्होंने भी अटेंड किया था, तो चाइनीज ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे। तो इसी तरह से जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे, आइंस्टाइन्स जो इंडिया आए थे इनके समय में, इन्होंने अटेंड किया था 6th सेरेमनी ऑफ दिस काइंड। ना हर्षवर्धना ने इन्होंने कंपोज किया 3 plays, दैट वाज जो नाटक है जो लिखा जाता है, उन्होंने 3 नाटक लिखी, कंपोज की थी,
और वो संस्कृत लैंग्वेज में थी। जैसे नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये तीनों उन्होंने कंपोज किया था। साथ साथ हर्षवर्धना के राज्य में, इनकी कोर्ट में बाणाभट्ट जो फेमस थे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने कंपोज किया था कादम्बरी एंड हर्षचरिता, ये थे स्कॉलर्स। उसके बाद मयूर, शुभंदु, मतंग, फिर दिवाकर, ईशान, ये सारे अलग अलग स्कॉलर्स जो थे, इन्होंने अपने राज्य में इन सभी को शरण दी थी एंड दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ देयर कोर्ट्स। तो उनके ही राज्य के एक अच्छे स्कॉलर्स जो उनके समय में वो उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। वे चाइनीज ट्रैवलर्स जो भी थे, आइंस्टाइन वो भी आए। तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा फेमस स्कॉलर्स हैं। तो इनके राज्य में ये सारे थे। अब यहाँ से जैसे कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट्स के लिए भी पूछ सकते हैं, जिसमें हर्षवर्धना, तो हर्षवर्धना के लाइफ स्टाइल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरह से। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है, तो ये चैप्टर्स, ये तो हर्षवर्धना की जो है डायनेस्टी बहुत ही छोटी थी, वर्धमान डायनेस्टी, क्योंकि ये 3 रूलर्स थे जिन्होंने शुरुआत की थी रूल करना, और मेनली जो है सबसे ज़्यादा रूल किसने किया था, हर्षवर्धना। तो इस तरह से वेरी 1 मार्क्स शॉर्ट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए तो नाम पूछ सकते हैं वर्धमान डायनेस्टी के रूलर्स, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, या फिर ये रूलर्स किसने शुरू की थी, रूलिंग किसने किया था। तो पुष्यभूति डायनेस्टी का शुरुआत पुष्यभूति ने किया था वर्धमान डायनेस्टी में। फिर इसके 3 रूलर्स कौन थे, प्रभाकर, वर्धना, राज्यवर्धना एंड हर्षवर्धना, ये 3 रूलर्स हो गए। उसके बाद फिर अगर वर्धमान डायनेस्टी के बारे में अगर देखा जाए तो हर्षवर्धना के बारे में अगर पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो हर्षवर्धना अभी हमने डिस्कस किया था, तो दैट वाज कि ही हैज़ रूल्ड फॉर 40 ईयर्स उन्होंने रूल्स किया। उसके बाद शॉर्ट उन्होंने फिर किसके साथ, शशांक के साथ भी कन्फ्रेंड किया, लेकिन वापस उनके थ्रू उन्होंने अलायंसेस बनाई थी रूलर्स जो थे भास्कर वर्मा के साथ, लेकिन वापस उनकी सेना वापस आ गई। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी कंटिन्यूस बैटल्स किया था, जिसके कारण इन्होंने नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया एंड ही मेड कनौज एज द कैपिटल। तो ये हो गई। फिर ही वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन। उसके बाद ही लेटर इंक्लाइंड, तो उनकी झुकाव कहाँ हो गई, टुवर्ड महायाना बुद्धिज्म, एंड फॉर दैट ही परफॉर्म एवरी वंस इन 5 years जो है वो चैरिटी परफॉर्म करते थे। कहाँ पर, गंगा यमुना जहाँ भी ये कन्फ्लिक्ट्स होती, जहाँ भी मिलती है। फिर इन्हीं के पीरियड में द मेनी स्कॉलर्स जो थे, फिर इन्होंने कंपोज किया था दैट इम्पॉर्टेंट प्ले, उनका नाम, ये वेरी शॉर्ट क्लिप हो सकते हैं, व्हाट वाज द प्ले कंपोज बाय हर्षवर्धना, तो नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शनी, ये वेरी शॉर्ट में आ गया। फिर स्कॉलर्स के नाम, तो ये ऐड कर देंगे तो हमारा 4 मार्क्स का आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए हमारा रिविजन्स का ये पोर्शन चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।